निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। ये टोटल फार्मों की संख्या 100 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, आप टोटल करोगे तो भी 100 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। बस इतना सा काम करना है। इसमें तो माध्यक निकालने को भी नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला है कि इसको अधिक वाले प्रकार के बंटन में बदलो और उसका तोरण खींचो, मतलब ग्राफ बना दो, और कुछ नहीं करना। तो अधिक वाले में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको पहले बताया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में अपन ने डिस्कस किया था कि भाई 50 से 55 में जाहिर सी बात है 50 से ही अधिक है। ये लाइन 50 से अधिक वाली है, 55 से अधिक वाली तो नहीं है ना, 55 से तो कम वाली है। 50 से 55 के बीच में अगर कोई चीज आ रही है इसका मतलब 50 से अधिक है वो, और 55 से कम है। हमें अधिक वाले से मतलब है, तो 50 से अधिक इस लाइन के लिए लिखेंगे, फिर 55 से अधिक, 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक। इस तरह का हम इसको कन्वर्ट करके बनाएंगे। तो मैं यहां बना देता हूं। आप सबसे पहले लिखोगे उत्पादन ही लिखोगे, सबसे पहले तो उत्पादन, जिसमें आप 50 से अधिक, 50 और उससे अधिक लिखना चाहिए वैसे तो, 50 या उससे अधिक, 50 या उससे अधिक, और सेम ऐसे ही आगे के सारे 55 या उससे अधिक, सेम ऐसे ही 60 या उससे अधिक, मैं ऐसे ही बना देता हूं अब, 65 या उससे अधिक, 70 या उससे अधिक, 75 या उससे अधिक। ये मैंने लाइंस खींची है, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है जैसे मैंने ऊपर लिखा है। मैं यहां जल्दी जल्दी के कारण लाइन खींच के बता रहा हूं, समझ में तो आपको आ ही गया है। लिखना एग्जाम में पूरा है आपको, ठीक है। उत्पादन के बाद आप लिखोगे फार्मों की संख्या, तो यहां आ जाएगी फार्मों की संख्या। भाई डिटेल में हमने समझ लिया था, लॉजिक वॉजिक सब हमने जान लिया था। अब शॉर्टकट की बारी है कि क्वेश्चन सामने आएगा तो कैसे एग्जाम में उसको सॉल्व करोगे। मैंने आपको बताया था कि अधिक वाले क्वेश्चंस अगर आए सामने आपके तो हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में चलना है, यू डायरेक्शन में चलना है। मतलब पहले ये भरना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर कम वाला लिखा रहता 55 से कम, 60 से कम, तो इस डायरेक्शन में चलते, ऊपर से नीचे चलते। यहां पर हम नीचे से ऊपर चलेंगे। ये हमने पहले क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार देख लो, पहले आपको बेहतर समझ में आएगा उससे। शुरू करते हैं, चलो। अब फार्मों की संख्या 75 या उससे अधिक, ये डायरेक्ट 16 आ जाएगा यहां पर, तो ये मैं लिख देता हूं 16। उसके बाद जैसे CF निकालते थे ना, ऊपर से नीचे से लेके आना है बस इसमें, तो ये एज इट इज ले लिया। 16 प्लस 38, 16 प्लस 38 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर, जो कि होता है 54 के बराबर। 54 और 24 मिलकर के होता है 78, 78 और 12 मिलकर के हो जाएगा 90, 90 और 8 मिलकर के हो जाएगा 98, और 98 और 2 मिलकर के हो गया 100। तो 50 या उससे अधिक टोटल कितने हैं ये, वैसे भी पता ही था अपने को कि 100 के बराबर हैं, ठीक है। अब लास्ट में ग्राफ बना देना है और कुछ नहीं करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए 50 से 75 तक ये चाहिए और 16 से 100 तक ये चाहिए। तो मैं इसको तो मिटाता हूं, इधर ग्राफ बना देता हूं, जगह है जितनी उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो हमारा y अक्ष पे जाता है फ्रीक्वेंसी, ये तो y अक्ष पे जाता है, ये अपना x अक्ष पे जाता है। तो x अक्ष पे 50 से 75 देख के आना है। सीधा शुरू ही 50 से हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब सीधा किसी और नंबर से शुरू हो तो ये जिगजैग लाइन बना दिया करो, इसको किंक बोलते हैं। इसका मतलब सीधा छलांग मार करके हम शुरू ही 50 से कर रहे हैं, इसका ये मतलब है, और कुछ मतलब नहीं है इसका। 50 के बाद आप सीधा लोगे 55, उसके बाद 60, फिर आ जाएगा 65, फिर 70 और लास्ट में 75। 75 तक हम जाने ही वाले थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गए। अब फ्रीक्वेंसी की बात है ऊपर, फार्मों की संख्या यहां पर आ जाएगा, फार्मों की संख्या y अक्ष पे, तो और x अक्ष पे आप उत्पादन ले लोगे, यहां पर लोगे उत्पादन। उत्पादन किसमें, किलोग्राम पर हेक्टेयर में, केजी पर हेक्टेयर, ये ब्रैकेट में। इस तरह से लिखना है सिस्टमेटिकली। अब फार्मों की संख्या 100 तक जा रही है मैक्सिमम, तो 10-10 के गैप पे ले लो।
100 तक तो बहुत ही बेस्ट है काम अपना, 10-10 के गैप में इजीली हो जाता है। तो यहाँ 10 ये 0 है और ये 20 हो गया, ये 30, ये हो गया 40, 50, 60, 70, 80, 90, थोड़ा छोटा ही पड़ गया बल्कि, ये 100। ग्राफ पेपर पे तो आप आराम से बना ही लोगे इसको। अब बात करते हैं पॉइंट्स की। तो 50 पे 100 लेना है सीधा का सीधा, 50, इस पे लेके जाओ सीधा 100, 50 पे सीधा 100 यहां पर। तो ये हमने ले लिया 50 पे 100, पॉइंट मार्क कर दिया। 55 पे 98 लेके आना है, तो 55 पे 98, 98 कहाँ आएगा, इसकी 2 लाइन नीचे, तो बस एकदम पास में रहेगा और ये सीधी लाइन इधर से यहां बना लेंगे अपन बाद में। आगे बढ़ते हैं 60 पे 90 पॉइंट लेना है अपने को फार्मों की संख्या का। 60 पे 90 ये रहा, तो लगभग ये यहां पर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 65 पे 78 आएगा, 75 से 3 और ऊपर, मतलब यहां लगभग आएगा कहीं पे, तो ये लगभग आई थिंक यहाँ आ रहा है ना, सीध में है ना। ये सीध का बड़ा पंगा है, ये दिखता नहीं है, ऐसा टेढ़ा दिखता है ना, आपको तो उधर से सीधा दिख रहा है, मुझे यहाँ से टेढ़ा दिखता है, तो मुझे सीध का अंदाजा नहीं लगता। आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे एकदम सीधा बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। अब 70 पे 54, 70 पे 54, तो 70 ये रहा, 54 हमें मिलेगा एकदम बीच में, तो 55 है उसके जस्ट नीचे, तो ये लगभग आई थिंक यहां तक आ रहा होगा, इतना बना दिया हमने। और लास्ट 75 पे 16 लेना है, 75 पे 16 तो यहाँ 15 और 1 16, ये लगभग यहाँ आएगा। ये हमारे बन गए सारे पॉइंट जितने भी थे। अब आप इसमें बस सीधी लाइन खींच दो, स्केल से ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, स्केल से ये मिला दिया, स्केल से ये मिला दिया, स्केल से ये मिला दिया और स्केल से ये मिला दिया। ये हमारा तोरण खींच दिया हमने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं करना था, बहुत आराम से काम हो गया अपना। हालांकि क्वेश्चन में माध्यक निकालने को नहीं बोला है, लेकिन अगर बोल दे तो भी निकाल सकते हैं हम लोग। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एग्जाम में जब तक ना पूछे अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जितना पूछे उतना ही जवाब देना है। इस क्वेश्चन में हालांकि नहीं पूछा माध्यक, लेकिन मैं ऐसे समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि कैसे निकालोगे। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। यहां पर आपके पास 100 दिख रहा है ये, ठीक है, n का मान 100 है, हमें n/2 से मतलब होता है, जो कि 100/2 मतलब 50 के बराबर हो जाएगा। 50 आप देखो कहां दिख रहा है, ये रहा 50, एकदम सीधी लाइन बना लो इससे। y अक्ष पे जब 50 आपको दिख गया तो उसकी सीधी लाइन बना लो, उसको नीचे से जोड़ दो, नीचे, अब नीचे सीधी लाइन बना करके उसको देख लो कितना आ रहा है, वही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है, थोड़ा इतना सिस्टमेटिकली ग्राफ नहीं बनाना, हो सकता है ये आंसर इतना सिस्टमेटिकली बोर्ड पे सही नहीं आए, आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे एकदम सही आएगा, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, उसके आप चिंता ना करें, ठीक है। तो निकालना होगा तो इस तरफ माध्यक मिल जाएगा। ये तरीका होता है माध्यक निकालने का। अगर कोई एक ग्राफ बनाने को दे तो n जितने भी हैं उनका आधा कर दो, आधा लेकर के उसको यहां से यहां जोड़ दो, तो ये इसके अकॉर्डिंग 70 से 75 के बीच में कहीं आ रहा है। ग्राफ पेपर बनाओगे एकदम सही आएगा।